जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसके चौथे लंब में एक उपकथा के माध्यम से दो सखियों की कथा बताई गई थी, गुणमाला और सुरमंजरी। उन दोनों में अपने चूर्ण की श्रेष्ठता को लेके प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन लग गया था। तो फिर वो चूर्ण की परीक्षा जीवंदर कुमार के द्वारा की गई और उन्होंने गुणमाला के चूर्ण को उत्तम बताते हुए सुरमंजरी का जो चूर्ण था वो उत्तम नहीं है, इस समय अनुकूल नहीं है, वसंत ऋतु के अनुकूल नहीं है, ऐसा बताया था। उससे सुरमंजरी जो है वो अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने वो वहाँ से बिना नहाए ही चली गई और ये कहा कि मैं जीवंदर कुमार से ही अगर कभी शादी करूँगी तो सिर्फ जीवंदर कुमार से करूँगी। उसके चले जाने से गुणमाला भी अत्यंत दुखी हुई थी। ये हम लोगों ने कल के आखिरी श्लोक में देखा था, 28 नंबर श्लोक में। आज अपने को 225 पेज नंबर पर 29 नंबर का श्लोक से आगे पढ़ना है। मदोन्मत हाथी का उपद्रव्य। कहानी थोड़ी मुड़ जाती है उन दोनों सखियों से, उन्हीं की कहानी है मगर वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। मदोन्मत हाथी का उपद्रव। गंध सिंधुर तो भीतिरासीदथ पौरौकसाम विपदोपि तद भीतिर्मूढ़ा नाम हंत बाधिका। अन्वयार्थ। इसके अनंतर राजपुरी नगरी में रहने वाले मनुष्यों को गंध हस्ती से भय हुआ, अर्थात काष्टांगार का एक हाथी अपने स्थान से छूटकर मदोन्मत्तता से मनुष्यों को मारता हुआ उसी वसंत क्रीड़ा के स्थान पर आया। क्या हुआ? काष्टांगार का एक हाथी गंधहस्ती नाम का, वो वहाँ पे छूटकर, वहाँ उस अपने स्थान से छूटकर मदोन्मत्त होकर जहाँ पे ये वसंत क्रीड़ा चल रही थी, गुणमाला, सुरमंजरी, जीवंदर कुमार आदि सब लोग थे जहाँ पर, तो लोगों को मारता हुआ उसी जगह पर पहुँचा। अत्र नीति। खेद है निश्चय से विपत्ति से भी विपत्ति का भय मूर्ख पुरुषों को अत्यंत बाधा करने वाला होता है। क्या हुआ? अभी तक विपत्ति उनके ऊपर आई नहीं है, हाथी ने उनको मारा नहीं, लेकिन उनको भय लगने लगा सभी लोगों को वहाँ पर कि ये हाथी कहीं हमको मार ना दे। सरलार्थ। तदनंतर काष्टांगार का एक मदोन्मत्त हाथी उपद्रव मचाता हुआ नदी के किनारे आया। उसे देखकर सभी नगरवासियों को भय उत्पन्न हुआ। यह खेद की बात है कि मूर्ख मनुष्यों को विपत्ति से भी अधिक विपत्ति का भय दुखदायक होता है। अब तो विपत्ति तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके भय से वो इतने मतलब आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण हरकतें, मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं कर रहे हैं। विशेषार्थ। काष्टांगार का वह मदोन्मत्त गंधहस्ती उपद्रव मचाता हुआ एवं मकान, वृक्ष आदि को तोड़ता हुआ नदी किनारे आया। इससे सभी नगरवासी भयभीत होकर सब कुछ भूलकर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि संकट के समय सामान्य मनुष्यों का विवेक नष्ट हो जाता है। जब संकट किसी के ऊपर आता है तो जो सामान्य विवेक है मनुष्यों को कि अपने को क्या करना चाहिए, किसको पहले बचाना चाहिए, संकट के समय में वो विवेक नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं, 30 नंबर का। परिजनों का भाग जाना। परिजनस्तु तम पश्यन् गुणमालामथ था त्यजत न हि सन्ति ह जंतूनां पाये सती बांधवा। अन्वयार्थ। इसके अनंतर हाथी को देखते हुए गुणमाला के संबंधी पुरुषों ने उस गुणमाला को अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ? हाथी वहाँ पर उपद्रव मचाता हुआ आ रहा था तो सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे।
तो गुणमाला के साथ जो भी पुरुष मंडली आई हुई थी, उसके साथी सगे होंगे, उसके दोस्त होंगे, या कोई भी सैनिक होंगे जो रक्षा करने वाले, जो भी उनके साथ आए थे गुणमाला के साथ, वो सब भी उस उपद्रवी हाथी को देखकर, उसकी मदोन्मत्ता को देखकर वहाँ से डरकर भाग गए, छोड़कर उसको। अत्र नीति, निश्चय से इस संसार में विपत्ति आ पड़ने पर मनुष्यों के बंधु नहीं रहते हैं, अर्थात विपत्ति काल में सब छोड़कर भाग जाते हैं। ये नीति का श्लोक यहाँ पर बता दिया है कि जब इस संसार में जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो जो मनुष्य होते हैं उसके कोई भी बंधु उसके साथ नहीं रहते विपत्ति के काल में। अच्छा समय होता है तब सभी लोग अपना साथ देते हैं, जब लेकिन जैसे ही बुरा समय शुरू होता है या बुरे समय की शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे करके आपके जो सगे संबंधी है वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। वो मतलब क्या है कि आपकी किसी भी प्रकार से सहायता, जो सहायता वो कर भी सकते हैं उसमें भी वो आपकी सहायता नहीं करते हैं, अकेला छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं ना कि जब पेड़ सूखने लगता है, टहनियाँ सूखने लगती है तो सभी पंछी जो हैं उसको छोड़कर चले जाते हैं, उस तरह की यहाँ पे नीति की बात बताई गई है। सरला, मदोन्मत्त हाथी को अपनी ओर आता हुआ देखकर ही गुणमाला के रक्षक, नौकर चाकर और संबंधी उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग गए, क्योंकि इस जगत में जीवों पर आपत्ति आ जाने पर कोई भी सहायक नहीं होता। ये सहज स्वाभाविक वृत्ति है मनुष्यों की कि विपत्ति जब भी आएगी तो सबसे पहले अपनी प्राणों की रक्षा करेगा। इसके लिए भी एक हमारे विद्वान थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि राजा ने पूछा कि यहाँ पे सबसे इस भूतल पर सबसे निस्वार्थ प्राणी कौन सा है, जो मतलब अपने बच्चों की रक्षा करेगा, अपनी नहीं करेगा, पहले अपने प्राण गंवाएगा लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करेगा। इस प्रकार का निस्वार्थ प्राणी कौन सा है? तो लोगों ने बोला कि नहीं, बंदर। बंदर जो है वो स्वयं मर जाएगा लेकिन अपने बच्चों को मरने नहीं देगा। तो वहाँ पे जो एक मंत्री था उसने बोला कि नहीं, बंदर ऐसा नहीं है, विपत्ति के काल में भी वो भी अपनी रक्षा करेगा, अपने पुत्र की रक्षा नहीं करेगा। तो उसको समझाने के लिए वहाँ पे क्या किया, उनको महल में एक बंदर और उसके पुत्र को लाया गया। 2 कांच के बड़े टंकियाँ बनवाई गई। तो क्या हुआ, अरे एक कांच की एक टंकी बनवाई गई, उसमें उस बंदर को छोड़ा गया, फिर उसमें धीरे धीरे करके पानी छोड़ा गया। अब पानी छोड़ा गया तो पानी धीरे धीरे बंदर के पैर तक आया, तब तक भी कुछ नहीं था, दोनों खेल रहे थे। फिर घुटने तक आया, फिर धीरे धीरे कमर तक आया, फिर जब पानी उसके नाक तक आने लगा तो उसने पहले अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लिया। तो सभी लोगों ने सभा में बोला कि देखो, ये इस बंदर ने तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए खुद अपने प्राण जोखिम में डाल के बच्चे की रक्षा करने के लिए बच्चे को अपने कंधे पे बिठा दिया है। उसने मंत्री ने बोला रुकिए, अब देखिए अभी आगे क्या होता है। फिर और थोड़ा पानी बढ़ाया गया तो उसके नाक के ऊपर आने लगा। जैसे ही पानी उसके बंदर के नाक के ऊपर आने लगा, उसने कंधे से अपने बच्चे को उतारा, उसको नीचे रखा और उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये सहज दर्शाने के लिए एक दृष्टांत ऐसा था कि जब आपके ऊपर आपकी जान पर बनाएगी तो आप सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करोगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, गुणमाला के जो रक्षक या नौकर चाकर थे, सगे संबंधी थे, वो भी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वहाँ से सबसे पहले भाग गए। विशेषार्थ, इस स्वार्थी जगत में सब लोग सुख में साथी बनते हैं, दुख में कोई साथी नहीं बनता। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हाथी से भयभीत गुणमाला के रक्षक, नौकर और सगे संबंधी उसे वहीं पर अकेला छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के उद्देश्य से 9-2-11 हो गए। आपत्ति के समय यदि कोई सहायक है तो वह है मात्र अपना पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय। आपका पुण्य कर्म का उदय अगर यदि शेष है तो उस समय आपको आपत्ति के काल में वही आपको सहायक होगा, बाकी कोई बाह्य चीज़ आपकी कोई भी सहायता नहीं करेगी। बाह्य में निमित्त अपने आप आ जाएंगे। यदि कब आएंगे वो निमित्त, यदि आपका पुण्य कर्म शेष है, पूर्व आगे बांधा हुआ आपका कोई पुण्य कर्म है, वो उसका यदि उदय आएगा तो उस समय में कोई ना कोई आपको वहाँ पे बचाने ज़रूर आ जाएगा। आपत्ति के समय में, पुण्योदय के समय में पहले इसकी सेवा करूं, मैं पहले इसकी सेवा करूं कहते हुए उसकी सहायता के लिए तैयार होते हैं। अतः आपत्ति के समय किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखना उचित नहीं है।
वास्तव में आपत्ति के समय तत्व ज्ञान का विचार करना ही उचित है। वही शांति और समाधान देने वाला है, वही सच्चा सहायक है। आपको शांति के का अनुभव कब होगा? आप तत्व ज्ञान का विचार करेंगे, 7 तत्वों के स्वरूप को यथार्थ जानेंगे, और इस बात का यदि आप निर्णय कर पाएंगे कि अपना पुण्य का उदय हो तो ही देव देवी भी रक्षा करने आएंगे, रक्षक नौकर चाकर भी तभी से अपनी रक्षा करने आएंगे। यदि अपना पुण्य का उदय नहीं है तो अपनी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। श्लोक नंबर 31। धाय की सच्ची स्वामी भक्ति, कृत्वा तां पृष्ठतो धात्री, काचिदस्थाय यावहम्, हतायां मय्यतः पूर्वं कन्येयं हन्यतामिति। अन्वयार्थ। कोई धाय, इससे पहले मेरे हत हो जाने पर पश्चात इस कन्या को मारना, यह कहकर और गुणमाला को पीछे कर दया भाव से खड़ी हो गई। क्या हुआ कि कोई धाय वहाँ पे उपस्थित होगी तो उसने हाथी को ऐसा संबोधन किया कि पहले मेरे प्राण हरण करना, उसके बाद इस कन्या को मारना। ऐसा कहकर गुणमाला को उसने पीछे कर दिया, दया भाव से उसके आगे खड़ी हो गई। सरलार्थ। एक स्वामी भक्त धाय ने गुणमाला की रक्षा के लिए अनुपम धैर्य और साहस का परिचय दिया। वह यह कहती हुई कि हाथी सबसे पहले मुझे मारेगा, फिर इस कन्या गुणमाला को अपने पीछे छुपाकर बड़े धैर्य और साहस के साथ खड़ी हो गई। बाकी जितने पुरुष थे वो तो सभी भयभीत होकर वहाँ पे भाग गए, उसके नौकर चाकर सगे संबंधी। मगर एक धाय थी, उसने स्वामी की भक्ति के अनुराग से वो वहाँ पर उसके आगे आकर खड़ी हो गई, गुणमाला के आगे। 32 नंबर का श्लोक। मित्र का सच्चा स्वरूप, सम दुख सुखा एवं बंधुवो हात्र बांधवा, दूता एव कृत्यांतस्य द्वंद्व काले परांगमुखा। अन्वयार्थ। निश्चय से इस संसार में समान है दुख और सुख, जिसके ऐसे बंधु ही मित्र कहलाते हैं, और जो विपत्ति काल में साथ छोड़कर दूर भाग जाते हैं वे यम के दूत ही हैं। क्या बता दिया यहाँ पर कि विपत्ति के काल में इस संसार में जो आपके साथ में खड़ा हो, सुख के समय और दुख के समय उनके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों उनके लिए जिसके लिए समान है, वही आपका सच्चा मित्र है, जो ऐसे समय में आपके साथ खड़ा रहे। और विपत्ति काल में जो आपका साथ छोड़कर भाग जाए वो तो यमदूत के समान है। सरलार्थ। सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाले साधर्मी ही सच्चे मित्र और बंधु हैं। आपत्ति आ जाने पर साथ छोड़कर भाग जाने वाले लोग तो मानो साक्षात यम के ही दूत हैं। विशेषार्थ। मदोन्मत्त हाथी द्वारा मारे जाने के भय से जो लोग आपत्ति के काल में गुणमाला को अकेला छोड़कर भाग गए वे यम के दूत के समान ही हैं। जिस धाय ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गुणमाला की रक्षा की, वह वास्तव में सच्ची धाय, साधर्मी, मित्र, बंधु, जो कुछ भी कहो वह सिद्ध होती है। ऐसे प्रसंगों पर ही शत्रु और मित्र की सच्ची पहचान होती है। देखिए, आपके सब कुछ यदि आपके अनुकूल चल रहा है तो सभी लोग आपसे स्नेह रखेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आपके ऊपर विपत्ति आए उस समय में जो आपके साथ में खड़ा है वही आपका सच्चा मित्र है और वही आपका सच्चा हितैषी है। श्लोक नंबर 33। जीवनधर कुमार द्वारा गुणमाला की रक्षा। स्वामी परिणितं वीक्षय करीणं तं न्याय रावत, स्वापदं न हि पश्यन्ति संतः परार्थ तत्परा। अन्वयार्थ। जीवनधर कुमार ने दांतों से प्रहार करते हुए उस हाथी को देखकर हटा दिया। अत्र नीति। निश्चय से दूसरे मनुष्यों के उपकार करने में तत्पर सज्जन पुरुष अपनी आपत्ति को नहीं देखते। ये नीति का श्लोक बता दिया कि जो दूसरे मनुष्यों के उपकार करने में तत्पर रहते हैं वही सज्जन पुरुष, और वही सज्जन पुरुष अपनी आपत्ति को भी नहीं देखते। और स्टोरी में क्या कहाँ आगे बात चली कि जीवनधर कुमार ने दांतों से प्रहार करते हुए उस हाथी को, जो हाथी दांतों से प्रहार कर रहा था, उस हाथी को देखकर वहाँ पर हटा दिया। सरलार्थ। परोपकार में तत्पर सज्जन पुरुष
परोपकार करते समय अपनी आपत्ति का विचार नहीं करते। अतएव अपने दांतों से तिरछा प्रहार करने वाले उस हाथी को जीवेंद्र कुमार ने अपने साहस और सामर्थ्य से दूर भगाकर गुणमाला के प्राणों की रक्षा की। अगला श्लोक 34 नंबर का। संसार में सज्जनता शाश्वत, यत्र क्वापि हि सन्त्येव सन्तः सार्वगुणोदया, क्वचित्किमपि सौजन्यं नो चैल्लको कुतो भवेत्। अन्वयार्थ, निश्चय से सबके हित के लिए ही है गुणों की उत्पत्ति, जिनमें ऐसे सज्जन पुरुष जहाँ कहीं पर विद्यमान ही हैं। यदि कहीं पर कुछ भी सज्जनता न हो तो फिर संसार ही कैसे चले। क्या बता रहे हैं सरदार, देखते हैं हम लोग। संसार में सभी हितकारी गुणों से युक्त सज्जन पुरुष कहीं ना कहीं अवश्य होते ही हैं, क्योंकि जगत में कहीं पर कुछ भी सज्जनता न हो ऐसा होता ही नहीं है। यदि संसार में कहीं सज्जनता न रहेगी तो सज्जनों की सत्ता भी नहीं रहेगी। सज्जन पुरुष सर्वत्र इस संसार में उपस्थित होते ही हैं, भले ही संख्या में कम हो मगर वो उपस्थित ज़रूर होते हैं। विशेषार्थ, जगत में सज्जन और सज्जनता न रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संसार ही उसका नाम है जिसमें सज्जन और दुर्जन सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सज्जन पुरुषों की संख्या कम और दुर्जनों की संख्या अधिक होना तो संभव है, किंतु सज्जन नाम मात्र को भी न रहें यह कभी संभव नहीं है। ऐसा ही अनादि से संसार का स्वरूप चला आ रहा है। सज्जनों की संख्या, मैंने पहले भी बोला ना कि सज्जनों की संख्या भले ही कम हो, नंबर ऑफ सज्जन पुरुष शायद कम हो सकते हैं। 100 दुर्जन होंगे तो उनमें 2 सज्जन हो सकते हैं, मगर 0 सज्जन हो जाए, सज्जनों के से रहित ये संसार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 35 देखते हैं हम लोग। सुख की अवस्था में सभी सहायक, परिवारोप्यथायासीदहं पूर्विकया स्वयं, स्वास्थ्ये हृष्ट पूर्वाश्च कल्पयन्त्येव बंधुताम। अन्वयार्थ, इसके अनंतर परिवार के मनुष्य भी अपने आप ही मैं पहले आया ऐसे कहते हुए आए। अब क्या हुआ, अब हाथी को तो वहाँ से हटा दिया जीवेंद्र कुमार ने। फिर जो दूसरे परिवारजन जो वहाँ से थोड़े दूर भाग गए थे वो थे मैं पहले आया। निश्चय से सुख में पूर्व में नहीं देखे हुए पुरुष भी बंधु बन जाते। जब दुख था तब तो सभी उसको छोड़ के भाग गए, अब उसकी रक्षा हो चुकी थी तो सब एक दूसरे से आगे आना चाह रहे हैं। सरलार्थ, हाथी से उत्पन्न आपत्ति का परिहार होते ही गुणमाला के कुटुंबी जन गुणमाला के पास आकर कहने लगे कि मैं पहले आया हूँ। पहले न देखे हुए अपरिचित मनुष्य भी सुख के समय में मित्रता और रिश्तेदारी जताने लगते हैं। विशेषार्थ, स्वार्थी जनों की अनादि की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि धन जन और सुख से परिपूर्ण होने की दशा में जिनके कभी दर्शन ही नहीं हुए वे सभी स्वयं आकर अपनी मैत्री और निकट संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगते हैं। स्वार्थी जनों की ये अनादि से ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। जो स्वार्थी होगा वो आपत्ति के समय तो वहाँ हाजिर होगा नहीं, और जैसे ही आपत्ति दूर हो जाएगी वैसे ही सबसे पहले वहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा और अपने निकट के संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगेगा। इसके विपरीत पूर्वोक्त अनुकूलता न होने पर मित्र और सगे संबंधी भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उसी प्रकार हाथी की आपत्ति आने पर रक्षक और परिवारजन गुणमाला को अकेला छोड़कर भाग गए थे और आपत्ति दूर होते ही सहानुभूति प्रकट करने के लिए पास आने लगे। तो क्या हुआ कि पूर्वोक्त अनुकूलता, उसके पहले अगर कोई पूर्व से अनुकूलता है तो उस समय तो मित्र और जो परिवारजन है वो सगे संबंधी वो दूर चले जाते हैं, परायों जैसा व्यवहार करते हैं विपत्ति के समय में। और जैसे ही वो विपत्ति दूर हो जाएगी तो आकर सहानुभूति प्रकट करने का ड्रामा करते हैं। श्लोक नंबर 36 देखते हैं हम लोग। परस्पर परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, अन्योन्य दर्शनादासीत कामः कन्या कुमारयो, दुःख्यन्तानन्तरः सौख्यम ततो दुःखम हि देहिनाम। कितने श्लोक बचे हैं, तो कहानी है लंबी, नहीं
47 तक है अपन आगे अन्वयार्थ। एक दूसरे को परस्पर देखने से कन्या और जीवनधर कुमार में प्रीति उत्पन्न हुई। अत्र नीति निश्चय से मनुष्यों के दुख के पश्चात सुख और सुख के पश्चात दुख होता है। सरलार्थ, जीवनधर कुमार द्वारा गुणमाला की हाथी से रक्षा किए जाने पर दोनों ने एक दूसरे को परस्पर निकट से देखा, परिचय हुआ और प्रेम उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप काम विकार भी उत्पन्न हो गया। यह स्वाभाविक परिस्थिति है। प्राणियों को दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होता ही रहता है। क्या हुआ, जीवनधर कुमार ने जैसे ही हाथी से गुणमाला की रक्षा की, हाथी दूर चला गया, गुणमाला भी सहज थोड़ी सी शांत हुई, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखकर लव एट फर्स्ट साइट से जैसा यहाँ पे सीन हो गया, दोनों को एक दूसरे से प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम स्वरूप काम विकार भी उत्पन्न होने लगा। विशेषार्थ, संसारी जीवों में सुख दुख का चक्र सदा चलता ही रहता है। पर्याय का स्वभाव तो पलटना है। कोई भी एक पर्याय अखंड रहे ये तो संभव नहीं है। गुणमाला को पहले हाथी के निमित्त से दुख हुआ और फिर हाथी की आपत्ति का परिहार होते ही सुख हुआ। अब फिर काम विकार उत्पन्न होने से पुनः दुख उत्पन्न हो गया। संसार में सुख दुख का यही स्वरूप है। क्या बताना चाह रहे हैं कि संसारी जीवों में सुख दुख का चक्र सदैव चलता रहता है। पहले सुख आएगा, सुख के पश्चात दुख आएगा, दुख के पश्चात फिर से सुख आएगा। वो चक्कर सदैव चलता रहता है। यहाँ पे गुणमाला के माध्यम से अपने को आचार्य देव ये समझा रहे हैं कि पहले तो वो हाथी से भयभीत थी, तो उसके निमित्त से उसको दुख था। जैसे ही हाथी की आपत्ति का परिहार हुआ, यानी हाथी की आपत्ति उसके टल गई, तो उसको फिर से सुख हो गया। अब सुख होने के बाद में उसने जीवनधर कुमार को देखा और फिर काम विकार उत्पन्न हुआ, दोनों में परस्पर प्रेम हो गया, तो काम विकार होने से उसको पुनः दुख उत्पन्न हो गया। इस तरह से सुख दुख का चक्र जो है वो सदैव चलता ही रहता है। कोई भी पर्याय अखंड रहे ये संभव नहीं है। यहाँ पे ये सब बोल्ड में बताया गया, वापस से पढ़ता हूँ मैं। संसारी जीवों में सुख दुख का चक्र सदा चलता ही रहता है। पर्याय का स्वभाव तो पलटना है। कोई भी एक पर्याय अखंड रहे ये तो संभव नहीं है। देखिए, एक वस्तु होती है जिसको द्रव्य कहते हैं, उसमें गुण होते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और गुण हो गए और उसकी पर्याय भी होगी। यदि कोई द्रव्य है तो उसमें गुण भी होंगे और पर्याय भी होते हैं। पर्याय क्या है? वस्तु के करंट पोजीशन को, मतलब प्रेजेंट स्थिति को पर्याय कहते हैं। और पर्याय का एक नियम है, वो सदैव बदलती रहती है। तो सुख दुख क्या है? इस संसार जीवन चक्र में सुख दुख जो है वो पर्याय हैं। तो वो सुख रहेगा, सुख पलट के दुख में बदल जाएगा, दुख रहेगा, दुख पलट के सुख में बदल जाएगा। ये सहज चक्र उसका चलता रहता है। पर्याय का जो काम है वो यही है कि पलटना। पर्याय कहते ही उसको हैं जो सदैव निरंतर पलटती रहे। एक समय पहले की पर्याय और एक समय पश्चात की पर्याय, ये दोनों कभी समान नहीं हो सकती, वो हमेशा बदलती रहेगी। ध्रुव जो है वो अखंड, सदैव हमेशा त्रिकाल अखंड वैसा का वैसा ही रहेगा। गुण भी उसमें सदैव मौजूद रहेंगे। हाँ, गुण की प्रकटता कम ज़्यादा हो सकती है, कभी कोई गुण प्रकट होगा, कभी कोई गुण प्रकट होगा, बट पर्याय उसी को कहते हैं जो सदैव पलटती रहे। जैसे मनुष्य पर्याय मान लीजिए, तो जब हम जन्मे तो हम एकदम नन्हे शिशु थे, बच्चे थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए तो बालक हो गए, घुटनों के बल चलने लगे, फिर पैरों से चलने लगे, फिर बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो पढ़ाई करने लगे तो बच्चे हो गए, थोड़े बड़े हुए तो जवान हो गए, फिर और बड़े हुए तो बूढ़े हो गए, और फिर वो पर्याय वैसे ही निरंतर बदलती रहती। तो ऐसा नहीं कि ये पर्याय सालों में बदलती है, ये प्रति समय बदलती रहती है। अपने सर का एक बाल जो है वो अभी काला है, तो सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं कि सफ़ेद हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा करके सफ़ेद होना शुरू होता है। घड़ी भी वैसे ही है। देखिए, अभी 12 बजे हैं तो 12 बजने के बाद 1 बजेंगे, तो वो उसकी पर्याय है, वो हमेशा पलटती रहेगी। अपना ध्यान जो है वो हमेशा त्रिकाली ध्रुव पर होना चाहिए। जिसका ध्यान त्रिकाली ध्रुव पर रहेगा वही संसार में सुखी हो सकेगा। जिसको पर्याय पे नज़र दृष्टि रहेगी वो सदैव दुखी होगा। क्यों? क्योंकि पर्याय तो पलटने वाली है। एक पर्याय को देखकर यदि हम अपने में सुख का अनुभव करेंगे तो उस पर्याय के पलट जाने पर अपने को सहज ही दुख होगा। ये सहज स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन ध्रुव है,
उसके ऊपर यदि दृष्टि रहेगी तो वो त्रिकाल ऐसा का ऐसा ही है, तो कभी दुख नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि एक राजा था, उसके एक लड़का था और एक लड़की थी, बेटा बेटी। अब राजा के पास में सोना था, लड़के को बनानी थी, समझ लीजिए सोना सोना था राजा के पास, तो उससे लड़के को बनानी थी अपने तलवार के लिए म्यान, और लड़की को बनानी थी चूड़ियाँ। ठीक है, तो म्यान बना ली तो लड़की दुखी हो गई और लड़का खुश हो गया, और उसी म्यान को पिघाल कर उससे चूड़ियाँ बना ली तो लड़का दुखी हो गया, लड़की खुश हो गई। मगर राजा की दृष्टि किस पे थी? उस सोने पर थी। जिसकी दृष्टि उस सोने पर होगी उसको कभी दुख नहीं होगा, चाहे वो सोना म्यान रूप में परिवर्तित हो, उसकी पर्याय भली म्यान रूप की हो या भली चूड़ी रूप की हो, कंगन बन जाए। जिसकी दृष्टि सोने पर होगी वो सोने की पर्याय कैसी भी हो वो उससे प्रभावित नहीं होगा। उसी तरह से अपने को भी अपनी दृष्टि अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा पर लगानी चाहिए। उसी से अपने को अनंत सुख की प्राप्ति होगी और परंपरा से वही अपने को मोक्ष तक लेके जाएगा। इसी भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।